दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार शत्रु ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी थी। नगर चारों तरफ से घिर चुका था और फिर श्री कृष्ण ने वो किया जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता। कंस और उसके अनेकों बलवान योद्धाओं को अकेले हराने वाले श्री कृष्ण युद्ध से पीछे हट गए और भरी युद्ध भूमि में शत्रु के समक्ष पीठ दिखाकर भागने लगे। श्री कृष्ण ने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि उनके विषय में लोग क्या कहेंगे। अपनी बदनामी की परवाह किए बगैर श्री कृष्ण भागते रहे और शत्रु उनका पीछा करता रहा। इस घटना के बाद श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से जाना जाने लगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था उस दिन जिससे श्री कृष्ण रण छोड़ने पर मजबूर हुए। अपने बाल्यकाल में कंस के बड़े से बड़े असुरों को मारने वाले तथा कालियानाग को हराकर अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण आखिर रण छोड़कर क्यों भाग खड़े हुए। आखिर किस बात का भय था श्री कृष्ण को और कौन था वो योद्धा जिसने श्री कृष्ण को भागने पर मजबूर कर दिया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने मामा कंस का वध करने के बाद देवकी नंदन श्री कृष्ण को मथुरा की जिम्मेदारी के साथ साथ जरासंध की शत्रुता भी मिली, क्योंकि कंस कोई साधारण राजा नहीं था बल्कि भारतवर्ष से अनेकों बलवानों को अकेला हराने वाला वीर योद्धा था। अनेकों बलवान कंस की गुलामी किया करते थे। कंस की इसी वीरता को देखते हुए जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ किया था। कंस की मृत्यु के बाद अपनी विधवा पुत्रियों का शोक जरासंध से देखा नहीं गया और उसने मथुरा पर हमला कर दिया। मगध का राजा जरासंध स्वयं एक बलशाली योद्धा था। अपने बल से उसने कई राजाओं और उनके राज्यों को अपने अधीन किया था। जरासंध ने अपने समय के अधिकतर राजाओं को अपना बंदी बना रखा था। माना जाता है कि जरासंध के कारागार में भारत के विभिन्न राज्यों के 101 राजा कैद थे। जरासंध उन सभी 101 राजाओं की बलि देना चाहता था और महादेव की कृपा पाकर पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनना चाहता था। जरासंध में बचपन से कुछ मायावी शक्तियां मौजूद थीं, इसलिए उसको मारना असंभव के समान था। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने पूरे 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु वो हर बार असफल रहा। मथुरा की किलेबंदी और श्री कृष्ण की सूझबूझ ने मथुरा को बचा लिया। दूसरी ओर 17 बार हारा हुआ जरासंध कुछ बड़ा करना चाहता था और अपने इस 18वें हमले में उसने ऐसे योद्धाओं को शामिल किया जिन्होंने श्री कृष्ण जैसे दिव्य पुरुषों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जरासंध इस बार जिस योद्धा के साथ मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आया था वो कोई और नहीं बल्कि काल्यवन था। काल्यवन ऋषि शिशरायन और अप्सरा रंभा का पुत्र तथा एक कुशल मल्ल योद्धा था। अंत उसने अपनी सेना के साथ जरासंध का साथ दिया। मथुरा पर हुआ ये हमला बाकी पिछले सभी हमलों से कई गुना अधिक था। कृष्ण ये जानते थे कि इस हमले से वे मथुरा के सभी द्वारों की रक्षा नहीं कर सकते। अंत उन्होंने काल्यवन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने काल्यवन को मल्ल युद्ध की चुनौती दी और जैसे ही काल्यवन उनको मारने के लिए आगे बढ़ा, श्री कृष्ण भागने लगे। श्री कृष्ण को भागता देख काल्यवन उनके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए और उन्होंने उस गुफा में सोते हुए एक ऋषि को अपने वस्त्रों से ढांक दिया। जैसे ही काल्यवन गुफा में आया, उसने उन वस्त्रों को देख उस सोते हुए ऋषि को श्री कृष्ण समझ लिया। काल्यवन ने जैसे ही वस्त्रों को हटाया, वो ऋषि नींद से उठ गए और अपने तप की ऊर्जा से उन्होंने काल्यवन को जलाकर भस्म कर दिया। गुफा में सोए हुए वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि राजा मुचकुंद थे। मुचकुंद त्रेता युग के इक्ष्वाकु कुल के राजा थे। इन्हीं के कुल में श्री राम, राजा दिलीप, राजा हरिश्चंद्र और रघु इत्यादि महारथी हुए। उनके भाई अमरीश उन्हीं के समान शूरवीर थे। मुचकुंद श्री राम के पूर्वज थे। देवासुर संग्राम में वे देवताओं की सहायता हेतु देवलोक गए हुए थे। युद्ध में विजयी होने के बावजूद वे सब कुछ हार गए, क्योंकि देवलोक में अपना समय व्यतीत करने के कारण पृथ्वी लोक का युग परिवर्तन हो चुका था। अब पृथ्वी लोक में उनकी जान पहचान का कोई और नहीं था। उनका राज्य बदल चुका था। उनके परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचा था और उनके जीने की चाहत खत्म हो गई। क्योंकि उन्होंने देवताओं का साथ दिया था, इसलिए देवता उन्हें मरने नहीं देना चाहते थे। इसलिए देवताओं ने उन्हें निंद्रा का वरदान दिया। देवताओं ने उन्हें ये भी वर दिया कि उनकी निंद्रा को भंग करने वाला प्राणी तुरंत ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने रण छोड़कर ये लीला रची थी। श्री कृष्ण एक वीर योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक योद्धा के साथ साथ वो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे।
वे युद्ध के बाद होने वाली हानियों से परिचित थे। युद्ध में न सिर्फ सैनिकों की जान जाती है, बल्कि युद्ध के बाद राज्य को भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ता है। कंस के बाद मथुरा में बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल पैदा हुई। सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब थी और मथुरा की सेना मगध से कमजोर थी। ऐसी स्थिति में एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के नाते श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि से दूरी बनाई और अपना सारा ध्यान किलेबंदी पर लगा दिया। कालेवन की मृत्यु के बाद जरासंध और भयानक हमले की ताक में था, इसलिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारिका की स्थापना की। वहां उन्होंने द्वारिका को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उन्होंने नारायणी सेना के माध्यम से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण भी किया। जब श्री कृष्ण चारों तरफ से शक्तिशाली हो गए, तब उन्होंने भीमसेन के हाथों जरासंध का अंत करवाया। तो आपको श्री कृष्ण की सूझबूझ की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही रहस्यमय कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।